सभी लोग जुड़ जाएं। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम थी शायद, इसलिए नहीं आ रही थी आवाज़। एक बार जुड़ जाइए सब लोग, फिर मैं शुरू करता हूँ। शायद उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैं दूसरे रूम में आया हूँ। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे भी जाना है, फिर लेट हो जाएगा नहीं तो। देखिए, आज सभी साथियों को पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। और सभी साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हमारे साथ के लोग तमाम रैलियों में जा रहे हैं, अपने मुद्दे को बनाए रख रहे हैं। तो सभी साथियों का आभार। और सबसे मेन बात होती है, आप अपने आप पे विश्वास करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपने आप पे विश्वास कीजिए, टीम पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। 6800 की जो चैन लिस्ट आई है उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप सब लोग निश्चिंत रहें इस चीज़ के लिए। टीम पूरे तरीके से लगी हुई है, जो भी संभव है कर सकती है, उस पर किया जा रहा है काम। देखिए, आज हमारे खिलाफ 3 याचिकाएं कोर्ट में आई थी। एक तो थी भास्कर सिंह यादव की, जिस पे सुनवाई हुई। उसमें डिमांड की गई थी कि आप 6800 जनरल वाले जो नियुक्त हुए हैं उनकी सैलरी को स्टॉप कीजिए। और उसकी डिटेल याचिका में जाएंगे तो 6800 जो नए अभ्यर्थी लगे हैं उनको रोकने के लिए बात की गई थी। इस याचिका जब भी ये कोर्ट में आई थी तभी मैंने बोला था इस याचिका का कोई लोकस नहीं बनता है, ये फालतू में याचिका फाइल की गई है। देखिए, आप पहले एक चीज़ को समझिए। हम लोग सरकार की गलत नियुक्ति की वजह से या फिर गलत नियम का पालन किया गया, आरक्षण का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम लोग बाहर हुए थे और 6800 की सिलेक्शन लिस्ट आई है। तो हमें जनरल वाले जो अभ्यर्थी हैं, हमें उनसे अभी नहीं अटकना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोर्ट में भीड़ हो। और आंसर की मैटर पे जिस तरीके से कोर्ट में भसड़ मची थी, बाद में आके वकील ही आपस में लड़ने लगे थे और वो याचिकाएं सारी डिसमिस कर दी थी सिंगल बेंच से, इलाहाबाद से। हम वो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहते। यहाँ पे हमें 6800 को नियुक्ति लेनी है और अपनी नौकरी करनी है। उसके बाद जिसको जहाँ कोर्ट में आना है वहाँ पे हमें लड़ना है। इसलिए हम किसी को भी यहाँ पे इंटरटेन नहीं करना चाहते। हम पढ़ी लिखड़ी क्यों लें। तो उस पे आज सुनवाई हुई, जिसमें जज साहब ने कहा कि आप लोग कौन है भाई, आपका क्या लोकस बनता है इनको इस सैलरी स्टॉप या इस तरह की याचिका जो लेके आ रहे हो फालतू की। तो उन्होंने कहा कि सर हम एक है 32 नंबर पे कोई कैंडिडेट है उस याचिका में जो 6800 की चैन लिस्ट में सिलेक्टेड है। एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है, बाकी अनसिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है 32 नंबर, उसका लोकस मैं मान भी सकता हूँ कि चलो उसका लोकस बनता है। आप लोग कौन हो, आप क्यों आए हो यहाँ पे, ये फालतू की बकवास लेके कोर्ट मत आया करो। और जो 32 नंबर पे सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो अगर चाहे तो इम्प्लीडमेंट के थ्रू कोर्ट में आ सकता है, अपनी बात रख सकता है, बाकी किसी का अधिकार नहीं बनता है। तो देखिए, जो जज साहब ने आज कहा है एकदम सटीक बोला है। ये मैंने याचिका फाइल करने से पहले भी बोल दिया था कि यही होना है इस याचिका में, और उसी को मद्देनजर रखते हुए टीम ने पहले से ही अपनी इम्प्लीडमेंट कोर्ट में फाइल कर रखी है। 16 फरवरी को आपकी इम्प्लीडमेंट कोर्ट में चली गई थी, उसमें यही सब बातें की गई थी। हमने सैलरी स्टॉप की बात नहीं करी है। सैलरी स्टॉप करवाना बेबुनियादी स्टेप है, इसमें कोई कुछ आप नहीं कर सकते। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी, आप नहीं रोक सकते। अब जब सारा कुछ मैटर 13 156 के अधीन है तो 13 156 को डिसाइड करवाइए। जब 13 156 पे आपकी सुनवाई होती है उस दिन आपके वकील नहीं आते हैं कोर्ट में, आप कोर्ट में वकील को लेके आइए, बहस करवाइए। लेकिन अगर आप बेबुनियादी इस तरह की याचिकाएं डालेंगे तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। देखिए, आप एक बात समझिए, जैसे एक हाथी जा रहा होता है रोड पे, तो उसको इधर उधर की चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। आपकी 6800 की लिस्ट सेम उसी दशा में है। आपको इधर उधर की चीज़ों से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, ना ही हमारी टीम को मतलब है। हमारी 6800 की लिस्ट कैसे चयन पाएगी उस पर सिर्फ फोकस है। उसके लिए इधर उधर किधर जा सकते हैं उस पर हम लोग चारों तरफ जा रहे हैं। अगर हमें इधर उधर नहीं जाने की ज़रूरत
तो हम अपने सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, हमें किसी से कोई अटकने की ज़रूरत है नहीं। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि कोर्ट में आप दूसरे लोग जो 6800 हैं वो कोई घूसखोरी दे के चयन नहीं हुए हैं, वो सरकार ने अपनी इच्छा अनुसार उनको सेलेक्ट किया है, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आप उनको कोर्ट में घसीटोगे तो वो सैलरी पा रहे हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे वकील ला सकते हैं कोर्ट में, आपसे ज़्यादा लंबा मामले को खींच सकते हैं। अगर इस तरह की हरकतें आप कर रहे हो तो ये मामले को आप लंबा खींचने का काम कर रहे हो, साल 2 साल जितना आप चलाना चाह रहे हो। लेकिन आयोग टीम ऐसा नहीं चाहती, आयोग टीम चाहती है ये मामला जल्दी से जल्दी सुलझे, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट फोकस करती है, और पॉइंट टू पॉइंट फोकस करके ही आप नियुक्ति पा सकते हो। इधर उधर हमारे पास उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि हम इधर उधर बर्बाद करें। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी बात। जज साहब ने बोला है कि 32 नंबर का जो कैंडिडेट है वो इम्प्लीडमेंट फाइल कर सकता है, बाकी आप सब लोग घर बैठिए, आपका कोई लोकस नहीं बनता है, और याचिका को डिसमिस कर दिया है। और जो इम्प्लीडमेंट फाइल करने के लिए जज साहब ने 32 नंबर को बोला है वो आपकी टीम, आयोग टीम पहले ही फाइल कर चुकी है, तो किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अचयनितों की अगर कोई इस तरह की याचिका आएगी तो कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं करेगा। उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद लगभग जनरल वालों की याचिका पे सुनवाई हुई। जनरल वालों की याचिकाएं 2 लगी हुई थी, एक 19 नंबर पे थी और एक 30 नंबर पे थी। हमारे एडवोकेट पहले से उपस्थित थे कोर्ट में सभी याचिकाओं के लिए। तो उसमें आपके रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया है कि आप डबल रिजर्वेशन नहीं ले सकते हो। आप टेट में 82 से 90 के नंबर जो लोग बीच में नंबर लाए हैं वो जनरल में ट्रीट नहीं हो सकते। उसके बाद 90 से 97 के बीच में जो लोग नंबर लाए हैं वो जनरल में ट्रीट नहीं हो सकते, या फिर किसी तरह का कोई एज रिलैक्सेशन या अन्य कोई रिलैक्सेशन लिया है किसी ने तो वो जनरल में ट्रीट नहीं हो सकता है, जिसको जज साहब ने सिरे से खारिज कर दिया कि आप इस तरह का कोई भी लोकस नहीं बनता है कि आप ओबीसी या एससी किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को नहीं रोक सकते हो। आप शायद यही नियम है कि अगर किसी तरह का कोई भी लाभ लिया है तो भी वो जनरल अगर में जा रहे हैं तो जनरल में ही ट्रीट होंगे, ऐसा ही कोर्ट का नियम है। तो आपकी जो याचिका है मेंटेनेबल नहीं है, इस पर जज साहब ने उसको खारिज कर दिया याचिका को। लेकिन जज साहब ने याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन जो जनरल वालों की तरफ से वकील थे वो गिड़गिड़ाने लगे एकदम से कि सर नहीं, इसको आप याचिका को खारिज मत कीजिए, हम लोगों का लोकस बनता है ये वो। तो उन्होंने कहा क्या लोकस बनता है आप मुझे बताइए। तो वो अपना लोकस नहीं बता पाए। फिर अंत में उन्होंने ये कहा कि सर एज रिलैक्सेशन अगर लिया है तो जितेंद्र सिंह का जो ऑर्डर कहता है कि आप एज रिलैक्सेशन या अन्य कोई रिलैक्सेशन ले सकते हैं, लेकिन ये लोग नंबर में भी रिलैक्सेशन लेके आए हैं। तो उन्होंने जज साहब ने कहा तो आप एक काम कीजिए, जितेंद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, आप यहाँ पे नहीं आ सकते। अंत में बहुत ज़्यादा बातें होने के बाद जज साहब ने ये बोला है कि आपकी याचिका ये मेंटेनेबल नहीं है, आप दोबारा से अमेंडमेंट फाइल कीजिए और आप क्या कहना चाह रहे हो प्रॉपर बातों को रखिए याचिका में, उसके बाद हम विचार करेंगे कि आपकी याचिका को सुना जाए या नहीं सुना जाए। फिलहाल उन्होंने अपनी तरफ से एक तरीके से आप कह सकते हो कि खारिज है, लेकिन वो अमेंडमेंट करके ही कोर्ट में इंटरटेन हो सकती है। इंटरटेन नहीं होगी, अगली बार पे वो याचिका खारिज हो जाएगी, आप परेशान मत होइए उसके लिए। जनरल वालों की याचिका बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि वो याचिका पूरी सिलेक्शन लिस्ट को चैलेंज करती है। तो ये तो रही कोर्ट की बात। वो लोग अमेंडमेंट फाइल करेंगे, कब फाइल करेंगे, और उसका 6800 से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अभी तक उन्होंने 6800 को चैलेंज किया था, लेकिन अब 6800 से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो पूरी सिलेक्शन लिस्ट को चैलेंज करेंगे, तो वो एक सेपरेट मामला बनेगा। ठीक है, तो जनरल वालों का कोई लोकस नहीं बनता। और जो दूसरी याचिका थी भास्कर सिंह यादव एंड अदर्स, उनका भी कोई लोकस नहीं बनता है। सारी याचिकाएं एक तरीके से आपके लिए डिसमिस हो चुकी हैं। और इम्प्लीडमेंट के लिए जो जज साहब ने बोला है, इम्प्लीडमेंट आपकी टीम के द्वारा पहले ही फाइल की जा चुकी है। अब आगे की कार्रवाई में अगर मैं बात करूं तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार बनने का। जैसे ही सरकार बनेगी, गठित होगी, अपनी कार्रवाई जो धरने की है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अभी इम्प्लीडमेंट जो आज जज साहब ने बोली है वो हम पहले से ही फाइल कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों के सामने नहीं लेके आ सकते थे उसको, इसलिए हम लोगों ने किसी के सामने नहीं लेके आए हैं, वो हमारी पहले से फाइल हो चुकी है। तो यही कुछ है। और बाकी हम लोगों ने अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 मार्च से लेके 22 मार्च के बीच में कुछ अच्छा बेहतर कोर्ट से आप लोगों के बीच ला सकें।
उसको हम लोग अभी उजागर नहीं कर सकते हैं। उस पर हमारा काम चल रहा है और ईश्वर ने चाहा तो आप सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये तो है। क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बहुत जल्दी फिनिश करना चाहता हूँ। आप मतलब किसी तरह की कोई परेशान होने की बात नहीं है। जनरल की और जो अचयनितों की याचिकाएं थी वो खारिज हो गई हैं। अमेंडमेंट करके जनरल लेके आएंगे, फिर दोबारा से खारिज हो जाएगी वो। ठीक है, और धरने को लेके मैंने आपको बता दिया है। कोर्ट को लेके हम लोग ने प्लान किया हुआ है, वो बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगा। 10 मार्च के बाद दिखेगा वो, 10 से 22 के बीच में। ठीक है, हाँ, अभी आप लोग के कोई सवाल हैं तो आप मुझे पूछ लीजिए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 6800 कब फाइनल होगी। देखिए अखिलेश यादव जी, जैसे ही 13 156 पे, यही तो परेशानी है कि ये लोग 13 156 पे अपने वकील नहीं लेके आना चाहते। 13 156 पे वकील लेके आइए, बहस कराइए, मामले को निपटारा करवाइए। लेकिन आप लोग वो ना करके इधर उधर की बातें जरूर करोगे, क्योंकि जिससे मामला लंबा खिंच सके। हम तो चाहते हैं 13 156 फाइनल हो और जल्दी से मामला निपटे। लेकिन अखिलेश यादव जी, आप परेशान मत होइए, आपका मामला अप्रैल से ऊपर नहीं जाएगा। अप्रैल तक मैक्सिमम आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस हैं। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को नियुक्ति मिल जाए, उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। बस आप लोगों के भरोसे की ज़रूरत है। अकेले चयनित 32 नंबर के विरोध करने से 6800 की, क्या लिख रहे थे, लिस्ट का कोई बालवांका नहीं कर सकता। देखिए, जो चयनित 32 नंबर पे है उनको शायद पता नहीं था, उनको गलत बोल के याचिका में डाला गया होगा, तो वो अकेले याचिका फाइल नहीं कर सकते हैं। और अगर करेंगे चयनितों को लेके, तो चयनित को इतना समझदार होना चाहिए कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है और आपको किसके साथ जाना चाहिए। वो आपका एक अध्यापक बन चुके हो आप लोग, आपके अपने विवेक पर डिपेंड करता है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी, आप लोग अपने सवाल लिखते रहिए, मैं जल्दी से जवाब दे दूँ। ठीक है, मुझे क्योंकि बहुत जल्दी निकलना, मेरा नीचे कोई इंतज़ार कर रहा है। हाँ मयंक भाई, थोड़ा स्माइल। अरे भाई थोड़ा देखिए, आप स्माइल करने की, हम लोग जल्दी स्माइल करेंगे। नियुक्ति मिलते ही आप सभी लोग स्माइल करेंगे। बहुत परेशान किए हैं याचिका डालने वाले, शुभम जी कह रहे हैं। परेशान मत होइए भाई, आपकी टीम आपके साथ खड़ी है। जब आपके भाई आपके साथ हैं, पूरे 6800 की एक टीम आपके साथ है, तो परेशान होने की बात नहीं है। सत्य विचलित हो सकता है, पराजित नहीं। जय कुमार लिख रहे हैं, बस भाई नियुक्ति पत्र ही लक्ष्य होना चाहिए टीम का। बिल्कुल भाई, एक नियुक्ति पत्र ही हमारा मात्र लक्ष्य है। हम इधर उधर नहीं भटकते हैं, एक सटीक वार करते हैं और ऐसा वार करते हैं जो चोट पहुंचाए और अपना काम हो। उसी पे टीम आगे बढ़ रही है। आप लोगों के भरोसे की उम्मीद है, आप लोग भरोसा रखेंगे तो बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या कोर्ट के बाहर मामला 6800 का नहीं निपट सकता, पहले नियुक्ति ले लिया जाए? प्रमोद जी, उस पर भी कोशिश की जा रही है। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोशिश की जा रही है। सोमेंद्र, नियुक्ति कब मिलेगी? देखिए भाई, मैंने आपको बताया, अप्रैल तक का आप इंतजार कीजिए कम से कम। राम सुरेश, धरना कब शुरू होगा? भैया, जैसे ही सरकार गठित होगी, आपका सरकार से हमारी बातचीत चल रही है। जो नवनियुक्त सरकार है उससे भी बात चल रही है। अगर पुरानी सरकार वापस आती है तो उनसे भी बात चल रही है। उसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया जाएगा, आप लोगों के सामने ला दिया जाएगा। 13 156 के अंतर्गत लिस्ट आई है, फाइनल हो ना हो उसी बेस पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। सुजीत जी, बिल्कुल नियुक्ति मिलेगी, 13 156 के अंतर्गत ही मिलेगी। और अगर ये लोग अपने वकील ला सके तो 2 डेट में वो भी फाइनल हो जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपकी टीम कोर्ट में खड़ी हुई है, उसको कोई हिला नहीं सकता। बस एक आप हाथी की चाल चलते रहिए। शुभम जी, तैयारियां आंतरिक रखें भाई। बिल्कुल भाई, आप परेशान मत होइए। बहुत जो लोग साथ के लोग हैं उनको बता भी दिया जाता है, बशर्ते वो लोग शेयर ना करें इधर उधर। टीम आपकी सिर्फ 1-2 लोग नहीं है, 5 लोग एक मेन स्ट्रीम में है, उसके बाद 15 लोग सपोर्टिंग टीम में है। तो थोड़ा बहुत दिमाग नहीं लगता है, वो 20 लोग मिलके इधर उधर चारों तरफ दिमाग चलाते हैं। जो फाइनल एक डिसीजन आता है उस पर काम किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नौकरी की लड़ाई है, बाकी इधर उधर भटकने की, ना ही किसी को नेता बनने की चाहत है, ना ही किसी को 1 रुपया खाने की चाहत है। आप लोग अगर 10 रुपये खर्च करने की हिम्मत रखते हैं तो उसमें 1 रुपया अपना टीम ऐड करके ही आगे बढ़ती है। आप लोगों का 9 रुपया नहीं करती है उसको कभी भी। ठीक है, आप लोग बाकी सवाल कीजिए। 13 156 जल्दी ख़त्म हो, यही करना होगा। बिल्कुल भाई, आप परेशान मत होइए। बस परेशानी हमें इस चीज़ की है कि आप एक क्या बोलते हैं, आचार संहिता में फंस गए थे, इसलिए थोड़ा डिले हुए हैं चीज़ें।
तो समय की नज़ाकत को समझते हुए थोड़ा सा भरोसा आपको रखना पड़ेगा। संयम रखें, परेशान बिल्कुल ना हो। रंजीत कुमार जी सही है, बोलिए। बिल्कुल। और कोई सवाल हो तो आप बता दीजिए, फिर मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट जाना है। भाई अब आप कब खाली होते हैं? जब हम कॉल करें आप नहीं खाली होते, और जब आप खाली होते हैं हम किसी कारणवश उठा नहीं पाते। प्रमोद जी आप 3 बजे के बाद कॉल कर लीजिए, 3 बजे के बाद मैं फ्री रहूँगा, ठीक है भाई? बहुत वेट हो गया जी। बिल्कुल जितेंद्र जी, देखिए परेशान तो हम लोग भी हैं, पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। परेशान मत होइए, और 1-2 महीने की बात है, उससे ज़्यादा केस नहीं चलेगा आपका। 2 महीने के अंदर आपको नियुक्ति मिल जाएगी। 1356 में तो पूरी 69,000 भर्ती रिलेटेड है। देखिए हाँ, वो उसमें पूरे रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया है। उसी रिजर्वेशन को ध्यान रखते हुए 6800 की लिस्ट लाई गई है, और 6800 में जैसे ही 6800 को अगर सरकार मानती है, क्योंकि वो पूरा सरकार के हिसाब से 6800 देने से पूरा रिजर्वेशन हो रहा है, तो आपकी 6800 को कोई नहीं रोक सकता, चाहे 1356 डिसाइड हो, चाहे कोई और बाकी के इधर उधर के जो लोग आ रहे हैं वो आ जाएं। पहले 6800, पहले देखिए अचयनित जो लोग हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर 6800 को नियुक्ति मिलती है, जनरल के बाहर नहीं होते हैं, अगर आप उनको छेड़ोगे नहीं तो बाकी के लोगों का भी रास्ता खुलता है। अगर आप उनको छोड़ोगे तो वो लोग अपने लेके आएंगे एडवोकेट, अगर वो बाहर होते हैं, सैलरी स्टॉप होती है, तो 6800 के अलावा किसी भी एक बच्चे का आगे फ्यूचर नहीं दिखता उसमें 6800 के अलावा। इसलिए आप 6800 जनरल को ना छेड़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी के लिए, हमारे लिए भी, अचयनितों के लिए भी, सबके लिए, ठीक है? बाकी ठीक है, मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा। शुभम जी रोना है यार, रोने यार, आप लोग शेर दिल आदमी हो, क्यों रोने जैसी बातें करते हो? आपके भाई हैं यहाँ पे, आप हो, सब लोग एक साथ मिलके लड़ते हैं तो ही आप जीत सकते हो। रोने से कुछ नहीं होता। अपने अंदर नेगेटिविटी को दूर भगाइए, अपने आप विश्वास रखिए, और जीत आपके कदम चूमेगी, ठीक है? शुभम जी आगे आप ये सब इस तरह की बातें ना करें कि रोना आ रहा है, नहीं आ रहा। जब इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा और सही, बस सब लोग मिलकर निपट लेंगे। देखते हैं कौन आता है आपके सामने, ठीक है जी? और कुछ किसी का हो तो बताइए। मैं थोड़ा जल्दी में, इसलिए ज़्यादा विस्तार में बातें नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं जल्दी विस्तार में भी बातें करूँगा, ठीक है जी? फिर मिलते हैं, ओके जी, नमस्कार। भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा पहले रखिए, उसके बाद टीम पे भरोसा रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है जी? ओके जी, बाय। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।